नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर यूपी पर। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें बीजेपी जीतेगी। लेकिन इस दावे के पीछे केशव प्रसाद मौर्य किस बात का तर्ज दे रहे हैं, किस बात का उदाहरण दे रहे हैं? उनके द्वारा कहा गया कि खैर सर्व समाज ही जो है वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ओबीसी समाज जो है, पिछड़ा समाज जो है वो बीजेपी के साथ दमखम के साथ लगा हुआ है। और उसी के अनुरूप वो दावा कर रहे हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव जो कि नजदीक भी है, 2024 में होना है, उस लोकसभा चुनाव में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की बीजेपी जीतेगी। जरा सुनिए कि डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं। सच है कि देश का सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, लेकिन ओबीसी चट्टान की तरह भारतीय जनता पार्टी के साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ा है। इसे 2024 में 80 की 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, ओबीसी कह रहे हैं संसद में मॉब लिंचिंग होगी, कैसे देख रहे हैं आप इसको, ओबीसी के कथन को? देखिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति है। और जो संसद का विषय है वो संसद में लोकसभा अध्यक्ष जी देखते हैं, संसद के बाहर उसे चर्चा का विषय जो बना रहे हैं वो शुद्ध रूप से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और इससे उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। जो भी गलत बोला गया उसके लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री जी ने स्वयं सदन में माफी मांगी। वह शब्द प्रयोग जो किए गए उसे लोकसभा अध्यक्ष जी ने कार्रवाई से निकाल करके बाहर कर दिया और पार्टी ने उनको नोटिस दे दिया। उसके बाद ये विषय समाप्त हो जाता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ INDIA गठबंधन बनाए हुए हैं, उनके ही पार्टी के एक नेता ने किस प्रकार से सनातन के विरुद्ध अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया, किस प्रकार से कांग्रेस के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष ने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति शब्दों का प्रयोग किया, किस प्रकार से कांग्रेस सहित भाजपा विरोधी नेताओं ने समय समय पर एक गरीब माँ बाप के बेटे, एक ओबीसी से आने वाले देश के प्रधानमंत्री, एक चाय बेचने वाले के बेटे जो देश को इतनी ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं, उनके प्रति लगातार आप शब्दों का प्रयोग करते हैं, उस पर ये मौन रहते हैं। और यह घटना जो संसद के अंदर की है, उस घटना को लेकर के कार्रवाई हो जाने के बाद भी अगर सवाल उठा रहे हैं तो गलत है। सर, नीतीश कुमार विपक्षी कार्यक्रम में ना जाकर दीनदयाल उपाध्याय कार्यक्रम में जा रहे हैं, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं नीतीश कुमार? नहीं, देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एकात्म मानववाद के प्रणेता थे, अंत्योदय के प्रणेता थे। गरीब कल्याण का जो दर्शन उनका है वह अपने आप में अभूतपूर्व है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों को चाहे वो नीतीश कुमार जी हों और चाहे किसी भी दल का कोई नेता हो, भाजपा तो हम उनकी पूजा करते हैं, वो हमारे आइडियल हैं, हमारे आदर्श हैं और उनके बताए रास्ते पर पार्टी और सरकार काम भी करती है। लेकिन कोई दूसरे दल के लोग अगर आ रहे हैं तो उनका, वो भी पंडित जी की जयंती पर, उनका धन्यवाद है। और सबको, मतलब महापुरुष कोई जाति और धर्म और क्षेत्र के नहीं होते, महापुरुष देश के होते हैं और देश में रहने वाले सबके होते हैं। जो मानता है धन्यवाद है, जो नहीं मानता है वो जाने। सर, नीतीश कुमार के नेता ने ये बात भी कही थी कि नीतीश कुमार जो है वो PM बनेंगे। नवीन पटनायक ने मोदी सरकार को 10 में से 8 नंबर दिए, मुख्यमंत्री उड़ीसा ने, कैसे देखते हैं आप? अब मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कितने नंबर दिए हैं, लेकिन मैं तो मानता हूँ 10 नंबर हों तो 10 के 10 घेरा देना चाहिए, उसमें भी 10+ करना चाहिए। लेकिन अगर कोई इससे कम करता है तो मैं क्या चले। तो सुना आपने किस तरीके से डिप्टी सीएम हुंकार भर रहे हैं, किस हिसाब से वो दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें जो है वो बीजेपी जीत जाएगी। बीजेपी जो है केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी समाज को घेरने के लिए प्रयोग भी करती है। ओबीसी समाज से वो आते भी हैं, पिछड़े समाज से, और इस बात का दावा अब केशव प्रसाद मौर्य तो कर ही रहे हैं। वहीं उधर बात की जाए तो पीडीए की राजनीति अखिलेश यादव भी कर रहे हैं, पिछड़ा, दलित और जो है अल्पसंख्यक की। लेकिन अब ये कितना कारगर साबित होगा ये तो समय बताएगा। जब 2024 का लोकसभा चुनाव होगा और उसका परिणाम आएगा तो सारी बातों का जो परिणाम है वो निकलकर सामने आ ही जाएगा। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आप सबकी क्या राय है इस पे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।